बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक तरफ तो इस्लामाबाद जहाँ पर दहशतगर्दी की नाकाम कोशिश की गई और ये दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा था जिसपे पुलिस के जाबाज लोगों ने, सिपाहियों ने अपनी जान पे खेल के इसको नाकाम बनाया। यकीनन दुश्मनों की साजिश है कि मुल्क को में इंतशार की जानिब उससे धकेला जाए, इस तरह का कोई इंतशार फैलाया जाए दहशतगर्दी करके, लेकिन इस सब को अभी नाकाम बना दिया गया है। पंजाब की सूरत हाल जो कि आज बड़ी अहम है, उस पर आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं नाज़रीन कि पंजाब का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। कल रात को अचानक ही गवर्नर की तरफ से वजीर आला को डी नोटिफाई किया गया। ये अचानक रातों रात ये काम किया गया। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब ने ना सिर्फ इस अमल को गैर कानूनी करार दे दिया है बल्कि अदालत से रुजू कर लिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर तश्कील दे दिया गया है। केस की समाअत आज होनी थी मगर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से अब इनकार कर दिया है। बेंच उसके बाद तहरील हो गया। मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको वापस भी ले लिया है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, गवर्नर के इख्तियारात क्या हैं, गवर्नर के अपने इख्तियारात इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताइनाती या फिर हटाने के हवाले से। अब सूरत हाल ये है कि आज जो इजलास है पंजाब असम्बली का वो स्पीकर सब्तैन खान की सरबराही में आज दोपहर 2 बजे होगा। अब दोपहर 2 बजे होगा क्या, क्योंकि असम्बलियाँ तो तहरील होनी है, इमरान खान कह चुके हैं, लेकिन गवर्नर हाउस में जो कुछ होता रहा और गवर्नर हाउस में जो ये डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको बताएंगे भी कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से हमने पहले ही बात की, कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक गवर्नर को क्या इख्तियारात हासिल हैं कि वो वजीर आला को हटाएं या वजीर आला को लगाएं, यानी कि डी नोटिफाई करने के हवाले, ताइनाती के हवाले से। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है कि जिस सूरत हाल में ऐसा किया जा सकता है। आपको याद है कि हमने पिछली ट्रांसमिशन में तमाम कानूनी नुक्तों पर बात की, बड़े बड़े मुल्क के माहिर कानून से हमने इस पर गुफ्तगू की, तो उनका एक ही कहना था और एक ही मौक़िफ़ था कि ऐसा किया नहीं जा सकता है और गवर्नर के ऐसे इख्तियारात हैं नहीं। तो इस पर हम बात करेंगे और पंजाब की जो भी आज की हैपनिंग्स है उस पर हम पूरी सूरत हाल पे आपको अपडेट रखेंगे। इस तरह ये मामला कितनी अहमियत का हामिल है, रातों रात डी नोटिफाई किया जाता है गवर्नर की तरफ से वजीर आला को, ये मामला वो अदालत लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जो जस्टिस फारूक हैदर हैं वो माजरत कर लेते हैं, बेंच तहरील हो जाता है। ये मामला कितना अहमियत का हामिल है और कितना गंभीर भी होता जा रहा है। जाहिर है इसकी जो कानूनी अहमियत है वो अपनी जगह है, गवर्नर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। जाफर बिन यार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। जाफर, क्या हैपनिंग है गवर्नर हाउस में? रातों रात यहाँ पर डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? जी सुमैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह पंजाब में शदीद किस्म की सर्दी जो है वो बढ़ रही है, साथ ही जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें जो है दिन ब दिन वो गर्म होता जा रहा है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। लाहौर के जो गवर्नर है उसकी भी सूरत हाल ये है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर साहब है उनको इतना खतरा था, एक तो उन्होंने रातों रात डी नोटिफाई किया वजीर आला को, फौरी तौर पर समरी उन्होंने भिजवा दी चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी ने भी रातों रात उस समरी को मंजूर कर लिया और बाकायदा तौर पर SNJAD डिपार्टमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का कानूनी नुक्ते बहुत अहम है। नाज़रीन, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कानून क्या कहता है, रातों रात गवर्नर क्या इख्तियारात हैं इतने, एक तो वो डी नोटिफाई कर दें, दूसरी बात ये मामला अदालत में है, अब अदालत से क्या हो सकता है ये डी नोटिफाई को जो चैलेंज किया गया है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मामला है ये इतना सिंपल नहीं है जो जिस तरह से ये कहा जा रहा है, और गवर्नर के पास ये इख्तियार भी ऐसा नहीं है कि जब चाहे और जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर ले। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसमें कि ये मामला हुआ है। गवर्नर ने जब कॉल की असेंबली को कन्वीन करने के लिए कहा, उस वक्त ऑलरेडी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो सेशन में थी जी। और आर्टिकल 130 आई रिकॉल प्रॉपर्ली वो ये कहता है कि गवर्नर को एक जो असेंबली है उसको कॉल करना पड़ेगा और कॉल करने के बाद उसके अंदर ये रेजोल्यूशन रखना पड़ेगा कि वो जो चीफ मिनिस्टर है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ना इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ड्यूरिंग अ सेशन अगर कोई ऑलरेडी चल रहा है उसमें नहीं बल्कि स्पेशल सेशन को कॉल करने की जरूरत होती है, जो कि गवर्नर खुद कॉल करता है और
और ड्यूरिंग द सेशन ये बात नहीं हो सकती है। उसको चाहिए था कि वो प्रोरोग करता, पहले जो आर्टिकल 130 के अंदर भी दिया हुआ है, पहले प्रोरोग करता उसके सेशन को, उसके बाद एक स्पेशल सेशन कॉल जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये इशू रखा जाता। बजाय इसके कि वो ये करे, उसने एक सेशन कॉल कर दिया और सेशन कॉल करने के बाद उसने जब स्पीकर ने जवाब दिया कि ये आप गलत कर रहे हैं और है ये राइट पार्लियामेंट का चलाना जो है वो स्पीकर का काम होता है और स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये कह दे कि क्या सही है पार्लियामेंट या नहीं है। जब स्पीकर के लिए स्पीकर को भी उसने डिसमिस कर दिया तो इसको इशू ये था कि इसको प्रोरोग कर देता और प्रोरोग करने के बाद कॉल कर लेता। अब इसमें गलती सीएम को ऊपर टारगेट करना बिल्कुल गलत है, बिकॉज स्पीकर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और वो अगर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीएम कर रहा है। तो सीएम के लिए ये बात ये करना कि सीएम ने वोट नहीं लिया, वोट रखा ही नहीं गया, टेबल ही नहीं हुआ है। जब टेबल ही नहीं हो रहा है तो फिर कैसे वो यानी कि सर सिंपल सी बात ये है कि ये मामला वजीर आला का है ही नहीं। बड़ा आपने आसान बता दिया है, ये बड़ा टेक्निकल मामला। अब सर ये क्योंकि हो गया है, अब क्योंकि अनवर साहब ये हो गया है और अब ये मामला अदालत भी चला गया है, तो अब ये टेक्निकल चीज जिस पर जस्टिस फारूक आजाद साहब ने माजरत कर ली केस सुनने से, ये आईनी बहरान पैदा हो गया, ये ताखीर का जितना शिकार होगा तो अब उसमें फिर किया क्या जा सकता है? जी, इसमें जो चीफ सेक्रेटरी ने भी गलत किया है, उसने भी एक निकाल दिया है जिसको कि चैलेंज कर दिया गया है और चैलेंज जब किया जाता है कोई तो जाहिर है कि उसको कोर्ट देखेगी। अब एक आदमी ने, एक जज ने अगर माजरत कर ली है तो नेचुरली कोई और जज को दिया जाएगा। पर आज ही ले लेना चाहिए इनको। ये मामला जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है और कोई गवर्नमेंट जो कोई प्रोविंस जो है बगैर गवर्नमेंट के रह नहीं सकती है। तो इसलिए उसको मेरे ख्याल में तो आज ले लेंगे, अगर आज नहीं तो कल सुबह टेकअप करके और ये मामले को डिसाइड करें। कोई इतना कोर्ट के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज बहुत सिंपल लीगल इश्यूज हैं और वो लीगल इश्यूज जो हैं वो यही हैं बेसिकली कि क्या गवर्नर के पास ये इख्तियार था और अगर स्पीकर ने मना कर दिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और अगर दोबारा स्पीकर की मामलात को वो किया फिर मुझे तो ये भी है कि शायद स्पीकर ने रेफरेंस भी भेजा है प्रेसिडेंट को गवर्नर के खिलाफ। जी बिल्कुल, वो भी एक इशू है। जी, तो ये सब इश्यूज जो हैं आई एम श्योर टेकअप होंगे और इंशाल्लाह ये मामला जो है वो गवर्नर के खिलाफ ही जाएगा और अगर खिलाफ जाता है तो गवर्नर को के खिलाफ तो इमीडिएटली, यानी कि वो जो आप दरख्वास्त की बात करें प्रेसिडेंट को जो भेजी गई है स्पीकर की तरफ से कि गवर्नर को हटाया जाए, तो यानी कि वो हो सकता है कि गवर्नर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। नाजायज इस्तेमाल, अब कॉन्स्टिट्यूशनल उसने इनकरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अप्लाई किया है और ये तो सबवर्जन में भी आ सकता है अगर कोई करना चाहे, मगर सबवर्जन तो गवर्नमेंट करती है तो इसलिए वो होएगा नहीं, मगर ये तो गलत कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश की गई है। अच्छा सर, एक और चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई, क्योंकि आप जाहिर कानून को बेहतर समझते हैं। आज दोपहर 2 बजे असेंबली इजलास है जिसमें डिसॉल्व होनी है असेंबलियां और आप जानते हैं कि अब ये आ गया है जो नोटिफिकेशन था उसका, तो ये हो जाएंगी, इसमें तो कोई रखना नहीं आएगा इस चीज को देखते हुए। देखिए वो जो नोटिफिकेशन डिसॉल्व होने की जो बात है वो, अगर मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, अगर सीएम ने अपने रिमूवल जो इन्होंने किया है उससे पहले ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो फिर तो रखना नहीं होना चाहिए। अगर बाद में निकाला है तो फिर उस सूरत में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस चीज को। फिर ये डिपेंड करेगा अगेन इसके ऊपर एक कोर्ट क्या कहती है। अगर कोर्ट ये कहती है कि ये रिमूवल गलत है तो फिर वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा अनवर मंसूर साहब, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा सर, ये होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है कि जब आप एक नोटिफिकेशन असेंबली डिसॉल्व करने का टाइमिंग को हम छोड़ देते हैं, जब आप करते हैं अजलास हुआ और असेंबली डिसॉल्व हो जाती है फौरी तौर पर, या फिर क्या प्रोसीजर होता है? इसका प्रोसीजर सिंपल है कि सीएम जो है वो गवर्नर जो है वो बाउंड है कि वो डिसॉल्व कर दे उसको ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर उसके, और वो शुड बी इमीडिएटली डिसॉल्व। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइमिंग को देख लें, अगर टाइमिंग उनके रिमूवल से पहले की है तो ये इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली आज। जी हाँ। और गवर्नर पाबंद हैं इस चीज के। जी हाँ। और गवर्नर जैसे कि अपने इख्तियारात का पहले ही नाजायज इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं। जी, अगर वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी ये अथॉरिटी,
तो फिर देखिए दो तरीके हैं, गवर्नर रेफर भी कर सकता है वापस कि आप दोबारा एडवाइस दें, ये भी कर सकता है वो। मगर ये है कि अगर ये देखा जाए कि इन्होंने सीएम को रिमूव किया आफ्टर रिसीविंग दी एडवाइस, तो वो भी इलीगल हो जाएगा, फिर वो उसका जो एक्शन है वो इलीगल हो जाएगा। सर इसमें एक चीज है, राइट सर, इसमें एक चीज है अनवर साहब, जैसे ही उन्होंने डी नोटिफाई किया फौरन ही उन्होंने जो है वो असमिया तहलील करने का जो अपना डॉक्यूमेंट था वो जमा करवा दिया। तब उसमें टाइमिंग वो इम्पोर्टेंट है कि जमा करवाने की, या उस पर कोई तारीख दर्ज होती है सर? नहीं, वो जब जमा कराने का जो तारीख है वो टाइम और तारीख दोनों दर्ज होती हैं, तो जाहिर है कि वो पहले देखा जाएगा किसने पहले किया है। और यानी कि ये फिर गवर्नर वापस भिजवा सकते हैं इसको? जी, वापस भिजवा सकते हैं। सर ये जो अभी प्रेसिडेंट को खत लिखा गया, एक दरख्वास्त लिखी गई कि गवर्नर को हटाया जाए, सर प्रेसिडेंट की क्या इख्तियारात हैं और वो फौरी तौर पर क्या गवर्नर को हटा सकते हैं, इस चीज का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं? नहीं, वो इमीडिएटली तो नहीं कर सकते हैं, ही हैज टू सीक एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। मगर ये है कि नेचुरली ये इशू जो है वो रेज अगर हो जाता है तो फिर इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो कह दे कि ही हैज टू बी रिमूव बिकॉज ही इज एक्टेड कॉन्ट्री टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेचुरली उसके अंदर इश्यूज तो क्रिएट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रेसिडेंट के पास ये फुल्ली इख्तियार नहीं है कि उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा अनवर साहब, बस आखिर में सर मुझे एक बात और बता दीजिए कि अब ये मामला लेकर गए हैं, जाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कि गवर्नर ने अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, डी नोटिफाई किया वज़ीर आला को। क्या यहाँ पर पीडीएम भी इस मामले को कानूनी तौर पर अदालत लेकर जा सकती है, जो असेंबली डिसॉल्व करने का मामला है, या फिर एतमाद का वोट ना लेने का मामला है? देखिए, वो इख्तियार तो ज़ाहिर है पीडीएम के पास है कि जो चाहे कर लें, बिल्कुल ले जा सकते हैं, ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर क्या उसके ऊपर फैसला होगा वो तो बात की बात है ना, वो तो कोर्ट का इख्तियार है जी, फैसले का। लेकिन किसी शख्स को रोक नहीं सकते हैं आप कोर्ट में जाने से। तो जा तो सकते हैं, सब जा सकते हैं कोर्ट। राइट, बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल। बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू उन्होंने और बड़ी कानूनी नुक्तों को उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप ये बताते हैं कि आपने इख्तियारात का अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ये मामला अदालत लेकर चले गए हैं, अब अदालत ने इस मामले को जल्द से जल्द सुनना है। जमान पार्क में कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, और अब इस मामले को कैसे आगे लेकर जाएगी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ उसामा दुरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम जरा उनसे बात करते हैं, फिर बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे। जी उसामा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या मुशावरत हो रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पंजाब में सियासी और आइनी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और जमान पार्क में आज इमरान खान मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और पार्टी की सीनियर क़यादत से भी मुलाकात करेंगे और जनूबी पंजाब से आए MPs के साथ भी मुलाकातें करेंगे और जो गवर्नर की जानिब से गैर आइनी इकदाम उठाया गया है उस पर मुशावरत की जाएगी और साथ ही साथ जो PTI की लीगल टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी और इमरान खान जो है वो आज मुलाकातें करेंगे और अगला जो है वो लाएअमल तय करेंगे। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जमान पार्क के अतराफ़ है उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। जुमे का वक्त है और जुमे के बाद जो है जो कारकुनान है, जो सीनियर जो क़यादत है वो यहाँ पर पहुँचेगी और इजलास जो है वो शाम को, जो मीटिंग्स है वो शाम को 3 से 4 बजे के बाद जो है वो शुरू होंगी। जी सही, बहुत शुक्रिया उसामा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपने बताया मुशावरत हो रही है 3 से 4 बजे, एक बार कमल तेज हो जाएगा। अमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे। मैं तो हलचल की बात ही नहीं कहूंगी अब पंजाब में, मैं तो ये कहूंगी आईनी बहरान बढ़ता जा रहा है, ये मामला संगीन होता जा रहा है, दहशतगर्दी वफाकी दारुल हुकूमत तक पहुंच गई है। खुदारा सियासतदान इस मामले का नोटिस लें, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून शाह खावर साहब भी, उनसे हम कानूनी राय भी लेते हैं। अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं, खावर अब्बास भी हमारे साथ हैं, हम इन दोनों से ही बात करेंगे। लेकिन पहले शाह खावर साहब से बात करते हैं। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला आईनी बहरान अब बन गया है पंजाब में। अब अदालत में आज ये मामला गया, लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि जस्टिस फारूक हैदर ने माजरत कर ली इस केस को सुनने से, बेंच भी टूट गया। क्या जरूरी नहीं है कि इस मामले को, जो कि एक बहरानी कैफियत इख्तियार कर गया है, जल्द से जल्द सुना जाए और टेकअप किया जाए? सर देखिए, इसमें मैं जो आपको बात कहूँगा, देखिए ये कानूनी और आईनी से ज़्यादा सियासी मसला है
ये पूरी सियासत हो रही है और सियासत में आइन को अपने अपने अंदाज में इंटरप्रेट किया जा रहा है। जी सर, आप जुडिशरी को मूरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने बेंच चले फौरी तौर पे तश्कील दिया और उसमें से अगर किसी जज ने अपने आप को समाज से जो है वो दूर कर लिया तो वो भी उनका एक राइट होता है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि उनमें से वो किसी के पहले वकील रह चुके हों या इस तरह की सूरत हाल हो। सबसे बुनियादी बात ये है कि आइन जो है वो बड़ा क्लियर है। आइन जो है उसको पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है और ये जो हमारे सियासतदान हैं इस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए, इनका काम है कि ये आइन की स्पिरिट को जो है वो समझें और बजाय इसके कि वो आपस में इख्तलाफात करें, पॉलिटिकल गोल स्कोरिंग की वजह से आइन को अपने अपने अंदाज में उसकी तशरीह करें, तो अगर तो ये आपस में मामलात को ठीक कर ले तो इनको अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। शाह खबर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ सर, आइन और कहता है, आप मेरे साथ ही रहिएगा, स्पेशल ट्रांसमिशन में लम्हा बलम्हा बदलती हुई पंजाब की सूरत हाल है, क्या होने लगा है? कुछ ही देर में इजलास भी शुरू होगा, आज समिया तहरील होंगी या फिर कोई और नया आईनी बहरान जो है वो उस पर खड़ा हो जाएगा? पहले जरा मैं अमीर अब्बास से बात कर लेती हूँ। अमीर, ये क्या लग रहा है आपको? सारा फोकस है तख्ते पंजाब, बस ये किस तरीके से मिल जाए, बाकी पूरे मुल्क में कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है इन सियासतदानों को कोई फिक्र नहीं है। भैया मैं तो समझता हूँ कि इसके लिए जो मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो रात को हुआ, ये है शब खून। हमेशा शब खून मारते रहे हैं डिक्टेटर जमहूरियत के ऊपर। मुस्लिम लीग नून ने अपने मुंह पर यह कालक मल लिया है कि उसने एक जमहूरियत के दावेदार होते हुए शब खून मारा है एक दूसरी जमहूरी हुकूमत के ऊपर। गवर्नर के पास जो इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर महदूद इख्तियारात हैं और गवर्नर ने स्पीकर को कहा था कि आप इजलास तलब करें, जिस इजलास में चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट लेगा। अगर स्पीकर ने इजलास ही तलब नहीं किया, एतमाद के वोट के ऊपर कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, करारदाद पेश नहीं हुई ऐवान के अंदर, तो आप चीफ मिनिस्टर को कैसे डी नोटिफाई कर सकते हैं? अगर आप कोई एक्शन ले सकते हैं तो आप स्पीकर के खिलाफ एक्शन लेना कि स्पीकर ने इजलास को भी तलब किया। बिल्कुल सही बात है। गवर्नर के इजलास तलब करने के बाद और स्पीकर के इजलास तलब करने के बाद अगर चीफ मिनिस्टर इजलास में ना आए, अगर चीफ मिनिस्टर इजलास से राय फरार इख्तियार करे या उस तहरीक को कामयाब ना होने दे, तो फिर आपका शिकवा स्पीकर के अलावा चीफ मिनिस्टर से हो सकता है। इजलास तलब नहीं हुआ, करारदाद पेश नहीं हुई, एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई और आपने सजा पहले सुना दी। यानी कैसा भोंडा किस्म का मजाक है। इसके अंदर खुद एक इंतहाई आप समझे कि आमराना और एक गैर फित्री किस्म की सोच पाई जाती है कि आप चीफ मिनिस्टर को किस बुनियाद पे कर सकते हैं। सही बात है। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तहरीक अदम एतमाद इन्होंने आज वापस ले ली चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। एतमाद का वोट लेने में भी ये कामयाब नहीं हो सकते थे, तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने खिफ़त मिटाने के लिए फौरी तौर पे डी नोटिफाई वाला जो अमल है वो किया, ताकि इनका जो पब्लिक के अंदर नाकामी का तासुर है वो तासुर किसी तरह जाहिर हो सके। मुझे कभी इम्कान है कि हाई कोर्ट इस डी नोटिफिकेशन के गवर्नर के अहकामात को उड़ा कर रखती। और बड़ा ये एक सिंपल सा मामला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ तो मामला स्पीकर का था, ये वजीर आला पे बात चली गई है। वाकई ये जिस तरीके से अजीब और गरीब इख्तियारात का इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नर की तरफ से, समझ से बालतर है। अच्छा, 2 तो बज चुके हैं, बल्कि 2 से भी ऊपर का वक्त हो गया है। खबर अब्बास, क्या खबर है? 2 बजे का टाइम दिया गया था पंजाब असम्बली के इजलास का, जिसमें आज समिया तहलील होनी थी, क्या होने लगा है? बिल्कुल सुमैया साहिबा, 2 बजे का वक्त था और जितने भी मेम्बरान हैं वो उनका ताल्लुक़ हुकूमत से है या पोजीशन से है, वो इस वक्त पंजाब असम्बली में पहुंचना शुरू हो गए हैं। बल्कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद भी इस वक्त जो है पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। डिप्टी स्पीकर भी पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के वो अरकान जिनकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी वो भी पहुंच चुके हैं। आज इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया था, मगर उस पर जब PDM ने देखा कि उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही और चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना शुरू किया कि पहले गवर्नर साहब की जानिब से एतमाद का वोट मांग लिया गया
और उसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई वज़ीर आला के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़। अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो नून लीग ने वापस ले ली है। उनका कहना है कि जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया था गवर्नर साहब की जानिब से, उसके बाद वो अपना ओहदा बरकरार नहीं रख सकते, खो चुके हैं अपना ओहदा, क्योंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा हम तहरीक अदम एतमाद वापस लेते हैं। अब स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके हवाले जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर देखा जाएगा कि ये स्पीकर वो फादर ऑफ द हाउस हैं और लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो उनका फ़ैसला होगा कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। मगर आज चूँकि एक प्राइवेट मेंबर डे है और आज पब्लिकली जो शिकायत आती हैं उनका इंदराज होना होता है और उनके हवाले से जवाब देने होते हैं हुकूमत को कि कौन सी चीज़ें, कौन सा बिल पास किया जा रहा है, किस बिल के क्या असरात होंगे। तो अभी आज कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि पंजाब असम्बली में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो अगला सेशन होगा तो उसमें बाकायदा एजेंडा जारी किया जाएगा और ये स्पीकर का इख्तियार है कि वो जब चाहे डिप्टी स्पीकर की जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर वोटिंग। लेकिन डिसॉल्व होने का मामला कहाँ होगा? डिसॉल्व होने का मामला किधर नजर आ रहा है आपको? सुमैया कर नहीं सकते अभी डिसॉल्व, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, लेकिन वापस ले ली थी ना? डिप्टी स्पीकर और वजीर आला वापस ले ली, मगर वो दूसरी जानिब से गवर्नर साहब का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ना उनको डी नोटिफाई करने का। तो उस डी नोटिफिकेशन के को चैलेंज करने के लिए इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब के लॉयर्स हैं वो अदालत में मौजूद हैं और मामला चूँकि इस वक्त अदालत में मौजूद है, अगर जो है वज़ीर आला पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने की समरी लिखते हैं तो वो समरी गवर्नर को जानी होती है। तो गवर्नर साहब की जानिब से तो पहले डी नोटिफिकेशन। अच्छा, इस पर एक चीज़ है, अभी असम्बलियाँ तहलील ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा अमीर अब्बास, अभी कुछ ही देर पहले अनवर मंसूर साहब हमारे साथ थे और यही सवाल मैंने उनसे किया था, तो उन्होंने कहा इस पर टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखना ये होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने पहले जमा करवाया था, यानी कि असम्बलियाँ तहरील करने का, या फिर डी नोटिफाई करने का। अमीर अब्बास, अभी टाइमिंग पर बात करना मैं आपसे चाह रही थी कि पहले डी नोटिफाई आया नोटिफिकेशन या फिर ये आया पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा मैं आपसे भी बात करती हूँ, अजहर साहब से ही पहले ज़रा इस पर कानूनी नुक्ता पूछ लेती हूँ। माहिर कानून में ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब डी नोटिफाई किया गया रातों रात गवर्नर की तरफ से, हालांकि वज़ीर आला का कहीं नाम ही नहीं था, स्पीकर का इक़दाम था पहली बात। अब ये मामला अदालत में है, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं सर या नहीं हो सकती हैं? देखें, अब तो असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। उसकी बुनियादी, वैसे तो असम्बलियाँ पहले भी तहलील हो सकती थी। उसकी वजह ये है कि तहरीक अदम एतमाद टेबल नहीं हुई है। नेशनल असेंबली की तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च 2022 को दायर हुई थी। असेंबली बैठी थी 25 मार्च से और 28 मार्च को वो टेबल हुई थी। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक 7 दिनों का टाइम होता है कि 3 दिन से पहले उस पर वोटिंग हो नहीं सकती और 7 दिन से आगे आप जा नहीं सकती है। ये आईन ने कदगन लगाई हुई है। तो अब तहरीक अदम एतमाद बदनीति से जो दी हुई थी वो वापस ले ली है। अब मामला आ गया है एतमाद में। मैं दो आपको, अभी मुझे हियरिंग चल रही है, मैं आपको वक्त से पहले जो मेरी अपनी गट फीलिंग है या हम कह सकते हैं कुछ तजर्बे की बुनियाद पे ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो कहेगा कि तहरीक एतमाद जो आपने ली है, तहरीक एतमाद के हवाले से मंजूर भट्टू के केस को सामने रखते हुए आप 2 दिन में या 3 दिन में जाकर एतमाद का वोट लें। अच्छा। अब वो एतमाद, ये याद रखिएगा, एतमाद का वोट लें। अब यहाँ पर जो मसला अब आएगा, मैं तो समझता हूँ फिर भी सूबाई असेंबली तहलील हो सकती है, क्योंकि तहरीक अदम कंडीशन सिर्फ वहां पर है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई होगी तो आप जो है ना असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते हैं। लेकिन एतमाद की अगर तहरीक है तो एतमाद की तहरीक को सामने रखते हुए असेंबलियां तहलील की, जो कोई कदगन इस वक्त मौजूद नहीं है, वो ठीक है, मॉरल वैल्यू अपनी जगह पर मौजूद है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो जरा आप समझाने के लिए समझा देता हूँ, बिटवीन द लाइन ही बात करूंगा। वो ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट है वो सस्पेंड कर देगी, वैसे असूली तौर पर वो गैर कानूनी है। जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है वो आज सस्पेंड कर देगी। सस्पेंड करने के बाद आगे छुट्टियां सर्दियों की, तो ये समात चली जाएगी आगे, और समात कब कंक्लूड होती है वो जनवरी भी गुजर जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये एक अजम्पशन है कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट सर? मैं दोबारा आती हूँ, वक्त की कमी। अभी अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं, क्या कहता है आपका तज्जिया? ये बहरान बढ़ता ही चला जाएगा या कहीं थम जाएगा? मेरा ख्याल है कि अब चूंकि मामला अदालत पहुंच गया है तो ये बहरान अब खत्म होता नजर आ रहा है। अगर लाहौर हाई कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आता है जो हम तवक्को नहीं कर रहे
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल परवेज इलाही इसको वहां चैलेंज करेंगे। मुमकिन नहीं है कि आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस बुनियाद के ऊपर डी नोटिफाई कर दें कि उसने एतमाद का वोट लिया, जो कि उसका काम ही नहीं है। जो काम स्पीकर का है कि वो इजलास बुलाए। और इस पे ये भी कानूनी और आईनी एक राय मौजूद है कि गवर्नर जब एतमाद का वोट लेने का कहता है तो वो स्पीकर को नहीं कहता, वो चीफ मिनिस्टर को कहता है। यहाँ गवर्नर ने स्पीकर को कहा है। अगर ये बात ठीक है, जो असम्पशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो फिर तो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल बरी जिम्मा हो गए। वो तो अदालत को ये कह सकते हैं कि भाई या तो ये मुझे मुखातिब करके कहते हैं, मुझे खत लिखते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, आप ऐवान का एतमाद खो चुके, लिहाजा आप फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर मुझे कहते हैं और मैं उससे इनकार करता तो फिर ये एक्शन लेते डी नोटिफिकेशन का। मुझे तो मुखातिब भी नहीं किया, मुझे तो कहा नहीं, कहा स्पीकर को है, स्पीकर ने इजलास बुलाया नहीं, मैं अकेले ही बैठ जाऊँ असेंबली में आके खाली कुर्सी में कहूँ कि मुझे एतमाद का वोट दो। भाई कोई लॉजिक को सेंस होती है? स्पीकर ने इजलास 2 दिन किए ही नहीं, इजलास आज शुरू होना है, तो कहां से चीफ मिनिस्टर खाली कुर्सी में जाके एतमाद का वोट लेता? एक अजीब बेतुकी किस्म की ये बात है। अच्छा, तो समझ में आ भी नहीं रहा किसी को ना कि ये होना क्या है। एक्चुअली बस टाइम गेन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। आप फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फारूक साहब, टाइम तो गेन कर लिया है पीडीएम ने, अदालत भी चला गया है, ये मामला क्या लग रहा है, कर पाएंगे असम्बलियां डिसॉल्व? का बात नहीं है, जो मामला है वो है कि आइन शिकनी की गई है। हाँ हाँ, आर्टिकल 6 लगना चाहिए गवर्नर के ऊपर, अच्छा, इनके सहूलतगारों के ऊपर, जिन्होंने इनके ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद किया उसके ऊपर। बात यह है कि एक इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं बुला सकते। मैं समझता हूँ कि वजीर आला साहब जो है वहीं से रीइंस्टेट होंगे और वो अपना काम भी जारी है। अच्छा, ये बताएं कि अब आज हो गया फाइनल कानूनी मुशावरत हो गई आप लोगों की केपीओ पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से? जी, आपकी मैं आवाज नहीं सुन सका, दोबारा रिपीट। नहीं, आज असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं फारूक साहब, हो गई है ये सारी मुशावरत हो गई है? अभी 3 बजे हमारी जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी का, उसका हंगामी इजलास बुला लिया गया है और उसमें ये तमाम जो मौजूदा सूरत हाल है ये देने को और आएगी और जो भी मामला वहाँ पे तय होगा आपके साथ बिल्कुल शेयर किया। डेफिनेटली फारूक साहब, लेकिन मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रही थी कि वो जो असेंबली डिसॉल्व करने का डॉक्यूमेंट था वो कब जमा करवाया गया था आप लोग की जानिब से? उसमें तारीख के हवाले से जरा मैं जानना चाह रही थी और टाइम और डेट। तो असेंबली तहलील करने का मामला तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। पहले इस केस का फैसला हो जाए और जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि बदनीयती की बुनियाद पर है कि असेंबलियों को तहलील करने से रोकने के हवाले से ही ये सारा गैर आईनी इकदाम गवर्नर पंजाब से जो है वो करवाया गया है। हाँ। और इसके पीछे जो माइंडसेट है वो यही पीडीएम के तमाम जो डाकुओं का टोला है, नालाइक आजम शहबाज शरीफ हैं, जरदारी माफिया फजलुर रहमान, लोग इसके जो है वो पीछे हैं, जो मास्टरमाइंड है। और जैसे ही वजीर आला साहब रीइंस्टेट होंगे तो उन असेंबलियों को तहलील करने का इख्तियार उनके पास वापस आ जाए। अच्छा फारूक साहब, हमजा शहबाज को बिठाया हुआ है इन्होंने पंजाब में, आप जानते हैं कि वो पूरी कोशिश में है कि इनको वजीर आला बना दें। देखिए, वजीर आला बनते हैं अवाम के वोट के साथ, अवाम का मैंडेट के साथ। अब खैराती तौर के ऊपर 2.5-3 महीने वजीर आला है, इन्होंने अब और क्या कहना है? इन्होंने मैंडेट तो नहीं है इनके पास, यानी कि ऊपर बाप को वजीर आजम बनना है, नीचे बेटे को वजीर आला बनना है। ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। और मुल्क की मैशियत जो है वो तबाह कर दी है इन्होंने पकड़ के। दहशतगर्दी आए रोज इजाफा होता जा रहा है, आए रोज पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है, 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो इन हालात के अंदर ये मुल्क का फायदा नहीं कर रहे। इससे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही जो इकदाम ये ले रहे हैं। लिहाजा ये अपनी जात को तरजीह दे रहे हैं, मुल्क को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि अवाम इनको मुस्तरद करने के लिए तैयार बैठी हुई है। ये इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, हर फोरम से ये भाग रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच फारूक हबीब साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे और वही हमें पूरी उम्मीद है कि अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा और फिर आगे 3 बजे के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ अजहर साहब भी मौजूद हैं और हमारे ब्यूरो चीफ खबर अब्बास भी मौजूद हैं। ट्रांसमिशन हो रही है पंजाब की सूरत हाल पर। 2 बजे का वक्त था असम्बली इजलास का, वजीर आला परवेज इलाही तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कानूनी मुशावरत अभी भी जमान पार्क में हो रही है। क्या होगा आज, क्योंकि मामला अदालत में है, रातों रात डी नोटिफाई किया गया गवर्नर की तरफ से वजीर आला को। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, जरा पहले उनसे भी बात करते। सिद्दीक, क्या खबरें हैं आपके पास, क्या होने लगा है आज पंजाब में?
देखें, अब मामला क्योंकि अदालत में है, फैसला तो वही होगा जो अदालत का होगा। एक बैंक टूट चुका है, नया बैंक तश्कील दे दिया गया है। अब जो भी होना है वो अदालत से होना है, क्योंकि अब ये एक कंट्रोवर्सी है, एक लड़ाई है, एक इख्तलाफ है, आइनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, और इख्तलाफ है वफाक और पंजाब के दरमियान, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान। दोनों अपने अपनी जो कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं। गवर्नर ने कहा आप एतमाद का वोट ले, स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद गवर्नर ने फिर कहा, उन्होंने उसके बाद गवर्नर ने डिनोटिफाई कर दिया। अब ये मामला अदालत में है, फैसला तो वो है जो अदालत में होना है। ये अब देखना है कि अदालत इस पर क्या करती है। क्या आज अदालत स्टे दे देती है और चौधरी परवेज़ इलाही को काबीना के साथ बहाल कर देती है, या अदालत ये कहती है कि अभी परवेज़ इलाही जो अबूरी तौर पर वो वज़ीर आला हैं वो अपनी ये जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे जब तक अदालत इस केस का फैसला नहीं करती। स्टेटस को बरकरार रहेगा और अगले वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं होगा। ये बहरहाल अब अदालत को ही फैसला करना है, और जब समाअत शुरू होगी तो अंदाज़ा होगा कि अदालत का मूड क्या है, रिमार्क से पता चल जाएगा। और उसके बाद फैसला भी आज ही अदालत का शॉर्ट ऑर्डर कम अज़ कम आ जाएगा कि अदालत क्या करने जा रही है। अगर बेंच ना टूटा, ये भी हो सकता है दोबारा बेंच आए और एक आध और जज जो है वो माजरत कर ले। अच्छा, तो ये भी इम्कानात हैं आपको लग रहा है सिद्दीक? देखें, होता यह है कि पहले जब आप देखें मरीम नवाज साहबा के पासपोर्ट का मामला अदालत में गया था तो 4-5 बेंच टूटे थे। शरीफ खानदान से रिलेटेड जब भी केसेस जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में तो कई बार ऐसे होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार बेंच टूटते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप बेंच बिल्कुल होना तो यही चाहिए कि बेंच ना टूटे और समाअत हो और अदालत मामले को देखे। तो इसलिए ये तो अब जब समाअत शुरू होगी तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट जो उठाने जा रहे हैं वो यही उठाने जा रहे हैं कि जो उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा, जिस बुनियाद पे कहा वो बुनियाद गलत है। अखबारी खबरें हैं, टिकर्स हैं, अफवाहें हैं, एक मतलब अजीबोगरीब बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये अपनी राय कायम की कि जो वज़ीर आला पंजाब है उनको एतमाद ईमान का हासिल नहीं रहा। फिर दूसरा पॉइंट ये होगा कि क्या वो सेशन बुला सकते थे, नहीं बुला सकते थे। तीसरा ये है कि स्पीकर ने जब सेशन नहीं बुलाया तो उस पर ये डीनोटिफाई कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर अदालत फैसला देगी, और ये बड़ा अहम है, क्योंकि अगर इस तरह से आप ये कह देते हैं कि गवर्नर पंजाब इस तरह से 13 करोड़ के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला स्टेट से आया हुआ है, जो आवाम के वोटर से आया हुआ है, उसको एक गवर्नर बैठकर घर भेज सकता है, तो ये तो फिर आपने वो जिस तरह कहा जा रहा है 2 दिन से 58 को जिंदा कर दिया कि सदर जनाब जिस वक्त मर्जी चाहे प्राइम मिनिस्टर को और असम्बली को घर भेज देते। वही चीज़ है, करके देख लें। कल को यही होगा कि किसी हुकूमत के पास 10-12 की अक्सरियत है, 8 की अक्सरियत है, अपोजिशन जो है उनके 5-7 लोगों को मैनेज करेगी, पाकिस्तान से बाहर भिजवाएगी। गवर्नर जो है अगर वो किसी और वफाक में हुकूमत किसी और की है, वो कहेगा कि आप आज शाम को इत्तेमाद का वोट लें, टाइम भी नहीं रिजनेबल देगा, रीत बन जाएगी ना, मतलब ये रिवायत पड़ जाएगी, कोई भी हुकूमत टिक नहीं पाएगी फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप देखें मुल्क के असल में इस सारी चीज़ों से हट के आप आज देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। दहशतगर्दी की सूरत हाल आप देख रहे हैं, और जाहिर है मैं तो ये अभी मैंने कहा भी सही कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं ना, इस पर एक और FIR कटनी चाहिए इमरान खान के ऊपर कि हम इमरान खान का रास्ता रोकने में इतने मसरूफ थे, इतने। अच्छा सिद्दीक, आप मेरे साथ ही रहेगा, मुझे खबर आ गई है, नाजरीन को देते हैं। समाअत शुरू हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने इस केस की अब समाअत शुरू कर दी है। कायनी बहरान जो कि पंजाब में पैदा हो गया, रातों रात गवर्नर की तरफ से वजीर आला को डीनोटिफाई किया, बाद इसको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वजीर आला की तरफ से ये चैलेंज किया गया, और अब समाअत शुरू हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर। मारूफ कानूनदान हामिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो सारा मामला है जिसमें बार बार बात की जा रही है गवर्नर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, ये मामला अदालत में है, अदालत अब समाअत भी करेगी। मैं हामिद खान साहब रिकनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ, मारूफ कानूनदान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, अब ये सारी समाअत शुरू हो चुकी है, चैलेंज किया वजीर आला ने सारी डीनोटिफाई करने के वाले से। सर क्या लग रहा है, क्या होने लगा है? किस चीज में क्या होने लगा? सर ये समाअत शुरू हो चुकी है, 5 रुकनी लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, ये समाअत कर रहा है। तो जब वो बात कुछ ऑर्डर पास करे तो फिर बात करें ना। सर मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, मुमकिनात पर हम बात छोड़े ये आप बात करते हैं मफरूजों पे। हाँ। अब जब अदालत ने उसको सुनना शुरू कर दिया है तो पहले अदालत को कोई ऑर्डर पास करने दे, फिर उसके ऊपर। अच्छा हामिद खान साहब, मुझे बताइए, सर कानून आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्या गवर्नर को इख्तियारात हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? किसके पास? गवर्नर के पास ये इख्तियारात हैं कि वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने के मेरे ख्याल में नहीं है। मैं जिस हद तक समझ
यानी कि एक स्पीकर का इकदाम था लेकिन वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया गया। जी वो नहीं हो सकता था, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बाकी लेट्स सी, अब ये मामला अदालत में चला गया, अब अदालत को फैसला करना है क्या है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताते हैं, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करना था, आज पंजाब असम्बली तहलील करनी थी, अभी मामला अदालत चला गया है, तो क्या असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं आज? मुझे पता ये चला है कि मोशन जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो वापस ले लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। फिर कर सकता है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे ख्याल में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला बिल्कुल जो है वो गलत है। अब बहरहाल चूंकि ये मामला अदालत में है तो मैं कोई चीज हतमी तौर पे नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि अब जो कदम थी चीफ मिनिस्टर के इख्तियार पर कि वो एडवाइस कर सकता है गवर्नर को टू रिजॉल्व द असेंबली, वो कदम खत्म हो गई। कदम सिर्फ यही है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस खिलाफ पेंडिंग हो, अभी तो वोट ना पड़ा हो। अच्छा हामिद खान साहब, आपने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वापस ले ली गई है, क्या ये भी कोई एक मामला हो सकता है कि जो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ रात को और उसके फौरी बाद ही ये डिसॉल्व करने के हवाले से डॉक्यूमेंट जमा कराया गया, तो इन दोनों की टाइमिंग्स कहीं कोई रखना डाल सकती है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक ये है कि जब उन्होंने वापस ले ली है ना, अगर एक मिनट के लिए भूल जाए कि वो जो स्टेप है, कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, डी नोटिफाई, ये सारी चीज जो है अगर ये गलत है, जैसे कि मैं समझता हूँ कि इस तरह से ना सेशन कॉल हो सकता है उस वक्त जब कोई सेशन चल रहा हो, और दूसरा ये है कि अगर हो भी तो भी जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन के पेंडिंग होने के दौरान ये नहीं कॉन्फिडेंस वोट के लिए नहीं कह सकते थे, ये एक अपनी जगह। तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि कोई मामला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला जो है आईनी तौर पे उसको दुरुस्त था ही नहीं जब इन्होंने डी नोटिफाई किया। अब जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन वापस ले लिया, तो चीफ मिनिस्टर आजाद है कि वो रेजोल्यूशन के लिए एडवाइस कर दे। और क्या सर अब इस सारी सूरत हाल में कहीं गवर्नर राज का कोई ऑप्शन है बरकरार? देखिए मेरे नजदीक तो नहीं है, बात बड़ी सीधी सादी है कि चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी वक्त भी असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस कर सकता है, तो उसके तहत डिसॉल्व होकर इलेक्शन 90 दिन में कॉल होने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोग या कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन में जाया जाए, हालांकि ऑलरेडी 4.5 साल के करीब तो हो ही चुके हैं इलेक्शन हुए, तो ये लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि किसी की डिजायर है पार्टी की, वो नहीं चाहते इलेक्शन इस अगले 3 माह के अंदर हों, तो उसकी खातिर आप आइन के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये असल पॉइंट है सर। थैंक यू सो मच सर। हामिद मारूफ खानुनदान हमारे साथ थे, सिद्दीक जान आपका बहुत शुक्रिया, खावर अब्बास आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।